बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शनवारी पेशावरी कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। ये पेशावर की बहुत ही स्पेशल डिश है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत पसंद की जाती है और होटलों में बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो आज मैं आपको उसको घर में बनाना सिखाऊंगी। बेसिकली ये दुम्बे के गोश्त और चर्बी से बनाई जाती है, लेकिन आप मुर्गी का गोश्त, मटन, लैम्ब कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पौना कप देसी घी यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी बजाय ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी को मैंने गर्म कर लिया और यहाँ पर मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त ले लिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच पर भून लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट मैंने इसको अच्छी तरीके से तेज़ आंच पर भून लिया। ये देखिए इसका थोड़ा कलर भी देखिए चेंज हो गया। अब इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसको 1 मिनट और अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 चाय की चमची नमक ऐड कर रही हूँ और आधा कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी आग मैंने हल्की कर दी है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं कवर करके कुक कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। इस टाइम पे इसके अंदर मैं 750 ग्राम ये टमाटर डाल दूँगी। तकरीबन 5 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इसका ऊपर से मैंने ऐसे कट कर लिया है और इसको तेज़ आग पर अच्छे तरीके से इसमें फ्राई कर लेंगे। इसको 10-15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैं कुक कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लिया और ये देखिए ये आप टमाटर देख सकते हैं कि इसमें क्रैक आ गए हैं और इसके हम छिलके अब रिमूव कर देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से रिमूव हो जाएंगे। ये देखिए अभी इसको इस चमचे की मदद से हम मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से टमाटरों को। इसके अंदर मैं तकरीबन 6-7 हरी मिर्चें डाल रही हूँ और ये आधा खाने का चम्मच ये कुटी हुई लाल मिर्च है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो इसको आप स्किप कर दें। इसको डाल के मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी इसको तकरीबन 10-15 मिनट और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको कवर करके और कुक कर लिया था। ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। बस ये एक जो टुकड़ा है ये सॉफ्ट नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही बड़े साइज का टमाटर था। ये मैं इसको रिमूव कर देती हूँ और बाकी अच्छी तरीके से इसको भून लेते हैं। आग मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर ही की हुई थी। अब इसको मैं फुल कर दूँगी। ये देखिए इसको मैंने 5 मिनट और कुक कर लिया है और इसका गोश्त चेक कर लेते हैं कि गल गया कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। अब इस टाइम पे मैं कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दूंगी बीच में 2 चाय के चम्मच और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ी हरी मिर्चें और थोड़ा सा ये जूलियन कट जो अदरक है ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और नमक भी आप इस टाइम पे चेक कर लीजिए, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। ये शनवारी मटन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो इसको तकरीबन हम लोगों ने 1 घंटा कुक किया है। तो ये माशाल्लाह से कढ़ाई रेडी हो गई है। सबसे पहले गोश्त के साथ इसको 5 मिनट भून लिया था और उसके बाद इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए मैंने कुक करने रख दिया था। फिर इसमें टमाटर ऐड करके 10 मिनट और मैंने इसको कुक कर लिया था। तो तकरीबन 55 मिनट्स हो गए थे और 5 मिनट मैंने इसको और अच्छी तरीके से अब भून लिया। तो तकरीबन ये 60 मिनट हो गए, 1 घंटा हो चुका है। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। ये हदीस तिब्रानी से ली गई है। हज़रत हारिसा बिन नौमान रदियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्कीन को अपने हाथ से देना बुरी मौत से बचाता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।